हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि क्या है इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो में है कि आप अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको इसके लिए किस हिसाब से कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, किस कंपनी में अप्लाई करना है, अब किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्रिप्टिव रूप से बताऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ज़्यादातर 5 मिनट का समय, बस लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये चलिए मैं सबसे पहले बायजूस के बारे में आपको बताऊं कि बायजूस में बेसिकली उसका सिलेक्शन किस हिसाब से होता है और उनका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, फिर इंटरव्यू हो जाने के बाद कितने दिन के बाद रिजल्ट आता है, फिर ट्रेनिंग कैसे होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग है या फिर वर्क फ्रॉम होम ट्रेनिंग है, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आप बायजूस के आप वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। आप अगर एक सेल्स के रूप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रोफाइल का नाम आएगा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव BDE। आप BDE सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसमें आप अप्लाई कीजिए, अपना रिज्यूम डालिए। रिज्यूम डालने के बाद जैसे ही आपको कॉल बैक आता है, कॉल जरूर अटेंड कीजिए। ये लाजिम है बायजूस की तरफ से। जैसे ही कॉल आए आपको अटेंड कीजिए। कॉल आने के बाद आपको वो समय देगा कि हाँ आपका प्रोफाइल मैंने ऐसा ऐसा देखा है और आपका इंटरव्यू जो है इतना टाइम में होगा। तो बायजूस आपको बेसिकली समय नहीं देगा इंटरव्यू लेने के लिए। आपको प्रिपेयर्ड होके ही रहना पड़ेगा। आप चाहे जहाँ हैं वहीं पे आप बोल दीजिए कि मैम अभी मैं बाहर हूँ, या फिर हाँ अभी मैं एलिजिबल हूँ, अभी यानी अवेलेबल हूँ, अभी मैं दे सकता हूँ इंटरव्यू। तो आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए रेडी रहिए। और हमेशा मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू कंपनी का आजकल जूम पे ही होता है। तो चलिए अब जूम पे इंटरव्यू कैसे होगा। जूम पे बेसिकली आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, वो आपको आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। और ये बेसिक इंटरव्यू के बाद आपका जो अगर सिलेक्शन होता है, आप अगर इसमें आप बेहतर करते हैं तो आपको जो है सेकेंड राउंड के लिए फिर से वो कॉल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेकेंड राउंड के लिए हो गया है, आपका सेकेंड राउंड फलाने टाइम में होगा। तो आपको मेल आएगा और मैसेज भी आएगा। तो आपको मेल और मैसेज दोनों पे ध्यान रखना होगा। बेसिकली आप मेल पे जाइए, चेक करते रहिए कि मेरा इंटरव्यू किस वक्त है, और आप बी प्रिपेयर्ड और पूरे जोश के साथ, खरोश के साथ, ताकत के साथ पूरा अपना पूरा 100% दीजिए इंटरव्यू में, कि नहीं आपको लगे कि नहीं हमको सब कुछ आता है। सेल्स में बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने आप को बेचना होता है। आप किस हिसाब से अपने आप को बेच पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को बेच ले रहे हैं तो कंपनी का प्रोडक्ट जैसे ये पेन है उसको भी आप इजीली बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस पे पूरा अच्छा से ट्रायर, बाल वाल पूरा अच्छा से कहीं करके, ऐसा नहीं कि वो शाहरुख खान के स्टाइल में बाल रख के हम चले गए, नहीं, एक थोड़ा सा एक एटिकेट में होता है। एटिकेट में रह के आप बिल्कुल बैठिए। और ऐसा वाईफाई आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, इंटरनेट ऐसा नहीं मोबाइल से आप कर रहे हैं बीच में कॉल आ जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका उस लैपटॉप है, लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए और उसमें जूम इंटरव्यू दीजिए। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि किस हिसाब से जूम इंटरव्यू सेकेंड राउंड के लिए बायजूस में शुरू होता है। सबसे पहले वो जैसे ही कॉल करेंगे उसके बाद आपका नाम लेके आपको बोलेंगे हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, दिन में क्या किए, आज क्या खाए। बेसिकली आपको वो अपना कंफर्ट जोन में लाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप घबराइए नहीं, आराम से उसको सारी बातों का जवाब दीजिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने ये खाया, ये कर रहा हूँ। फिर वो पूछेगा आप दिन भर क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, बेसिक ये सब बिल्कुल एकदम फ्रैंक होने के लिए। जब आप उसके साथ फ्रैंक हो जाएंगे फिर वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इतना रोज अभी फ़िलहाल आप जॉब कर रहे हैं या नहीं। आप अगर कर रहे हैं तो बता दीजिएगा हाँ मैं कर रहा हूँ, किस कंपनी में कर रहे हैं, इस कंपनी में रोल क्या है। हाँ मैं वहाँ पे सेल्स इंजीनियर में कर रहा था या मार्केटिंग में कर रहा था, या जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट का नाम बोलिएगा। जैसे आप बोलिएगा कि हाँ फलाने इसमें कर रहा हूँ, तो वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप सेल्स में कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्वालिटी में है या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हैं। तो इसका जवाब जो है आपको देना है कि देखिए मैम ऐसा ऐसा है कि मेरे साथ जो लोग
हम लोग एक साथ ज्वाइन किए, कोई बायजूस ज्वाइन किया, कोई सेल्स में ज्वाइन किया, और मैं एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर इसमें ज्वाइन किया या मार्केटिंग इंजीनियर इसमें ज्वाइन किया। तो जो ग्रोथ रेट मैंने सेल्स में देखा, बाकी और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं देखा। और महंगाई के दौर में कौन नहीं चाहता कि उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो, और ख़ास करके बायजूस जैसा कंपनी जो आज वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एजुकेशन कंपनी है, उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा। तो इसीलिए मैं भी अपना ग्रोथ देखना चाहता हूँ, ग्रोथ करना चाहता हूँ। फिर आपसे वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये आपका ना अंदरूनी मामला है, उसको बताइए कि मैं अपने आप को कंपनी का जो है बड़े पोस्ट में, मैनेजर के पोस्ट में, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में अपने आप को देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर टीम हो, इतना हो ताकि हम खुद का भी मैं डेवलप कर सकूँ और कंपनी को भी डेवलप करा सकूँ। और फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, वो है आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको वो बोल देगा कि ये पेन जो है आप हमको बेच के दिखाइए। तो ये बेसिकली पेन वाला मिसाल अक्सर जो है आपको फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में ही देना है। तो उसमें क्या करना है कि आप कुछ भी बोलना है, यानी बोलते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप पेन बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप अटक गए कि किस हिसाब से पेन बेचना है। जैसे ये पेन है, मुझे अगर ये क्वेश्चन करेगा तो मैं इसका जवाब इस हिसाब से दूंगा कि ये जो पेन है मैम, एक्चुअली ये पेन फलानी कंपनी की है, नटराज की है या सेलो की है, जिसकी भी है। ये सेलो की पेन है। इसमें एक्चुअली इसका खासियत ये है कि ये ज़ीरो ग्रेविटी में भी काम करेगा। यानी कि कुछ भी बोलना है आपको, किसी तरीके से उस पेन को उसको बेचना है, ठीक है बस। और उसके बाद बायजूस का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आता है। मैं आपको अगले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि जैसे वो काउंटर क्वेश्चन आपसे करेंगे कि चलिए एज अ एकेडमिक काउंसलर, आप बायजूस के एकेडमिक काउंसलर हैं और मैं गार्जियन हूँ, और मेरा बेटा जो है वो काफ़ी अच्छा DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, और वो अपने स्कूल का टॉपर है, और मैं खुद टीचर हूँ। तो मुझे ये जो है आपका बायजूस ऐप नहीं चाहिए। तो ये आपका सवाल है, इसका आप आंसर या उत्तर कैसे देंगे? बिल्कुल मुस्कुराइए पहले। हाँ, और एक चीज़ मैं भूल गया बताने के लिए कि आपका मुस्कान जो है वो नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप जो है इंथुसियास्ट नहीं हैं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आप पैशनेट नहीं हैं सेल्स के लिए, आप मुरझाए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप किसी बागीचे में एक फूल को देखते हैं कि बहुत खूबसूरत, वो एकदम लगता है खिलखिलाता है तो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसा ही है। आप अगर वहाँ पे सामने खिलखिलाइएगा तो जो आपका HR होगा या रिक्रूटर होगा उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, ये जो फूल है ना, ये मेरे बागीचा का होना चाहिए, मेरी कंपनी का होना चाहिए। तो एक इम्प्रेशन चला जाता है उसके दिमाग में। हाँ, तो सवाल था कि मैं टीचर हूँ, मेरा बेटा DPS का टॉपर है, मुझे आपका ऐप नहीं चाहिए। तो इसका आप जो है इसका काउंटर में आंसर ये देंगे कि देखिए मैम, सबसे पहली बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपके बच्चे को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में इतना पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, 2-4-5% ही ऐसे लोग हैं जिनका कि गार्जियन जो है एज ए टीचर है, और वो अपने बच्चे को, टीचर होते हुए भी अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल में, DPS जैसा स्कूल में, इतना नामी गामी स्कूल में पढ़ाने का उसको मौका मिला है। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और दूसरा चीज़ सर, देखिए इसमें ऐसा है कि अगर आपका बेटा DPS का स्टूडेंट है और DPS टॉपर है, लेकिन सर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कितना स्कूल है, कितना कॉलेजेस है और कंपटीशन लेवल कितना है? वो हो सकता है कि आपका बच्चा DPS का टॉपर हो, लेकिन अगर 1000 स्कूल को एक जगह किया जाए तो हो सकता है कि आपका बच्चा, मुमकिन है कि टॉपर नहीं भी हो सकता, मुमकिन है कि हो भी सकता है। फिर वो काउंटर क्वेश्चन दे, मैं खुद टीचर हूँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने बच्चे को खुद से पढ़ाऊँगा। आपसे काउंटर क्वेश्चन किया, आप इसका जवाब देंगे, बेसिक सा जवाब कि देखिए आप अगर टीचर हैं सर, तो आपका भी अपना स्कूल है, कॉलेज है, आप वहाँ पे मतलब आपको समय देना है, अपने बच्चे को समय उतना मेरे ख्याल से नहीं दे पाएंगे। और जैसा कि मैं माहौल में देखता हूँ कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। और
इसीलिए आई होप कि ये जो ऐप है सर, एक मरतबा आप इसके बारे में डिटेल से जान लीजिए, उसको पहचान लीजिए, उसके बाद सर अपने हिसाब से काम कीजिए। फिर वो बोलेगा ठीक है मैं सोचता हूँ, बाद में देखूँगा। काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ठीक है सोचूंगा मैं। तो उसको फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी उसको बोलते हैं, सेंस ऑफ यानी सेंस ऑफ इमरजेंसी अर्जेंसी उसको क्रिएट करना हुआ। तो आप बोलिए कि देखिए सर ऐसा बात है कि अभी जो है हमारे सीनियर एकेडमिक काउंसलर जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ये आपका जो काउंसलिंग होगा सर बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। अगर पसंद आए काउंसलिंग करने के बाद और आपका बच्चा जैसे कि ऐप इंस्टॉल किया हुआ है बायजूस का, तो उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ जो है आपके बच्चे को बताया जाएगा। तो हो सकता है कि इससे आपको, हो सकता नहीं है, मुमकिन है और 100% है कि आपका बच्चा इससे लाभ ले सकता है। तो फिर एक काउंटर क्वेश्चन करेगा कि देखिए जो भी समस्या दिक्कत आएगा मैं खुद उसको सॉल्व करा दूंगा, खुद टाइम वगैरह दे दूँगा। तब आपको बोलना है बायजूस का जो स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रेंथ के बारे में, कि उसका ऐप में क्या क्या है, कि एक टीचर जो है अपने बच्चे को वो समय देकर भी उस चीज़ को वो नहीं पढ़ा सकता है या नहीं समझा सकता है। तो आपको एक एग्जांपल देना है कि देखिए ऐसा है सर कि आप अपने बच्चों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं, उन्हीं वही सब चीज़ को जो किताब में लिखा वो किताब का डिफिनेशन ही आप उसको रटा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन सर एक बच्चा का जैसे ही ऑडियो विजुअल यानी आवाज़ और वीडियो दोनों ही अगर सामने आ जाए तो बच्चा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, जैसे फोटोसिंथेसिस का ले लीजिए कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है। तो किताब में एक डेफिनेशन लिखा रहता है कि फोटोसिंथेसिस ये चीज़ होता है, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चा याद करके गया, स्कूल में लिखा और टॉप हो गया, लेकिन असल में होता कैसे है इसको नहीं पता चलता। तो बायजूस का जो ऐप है सर, इसमें क्या है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी थ्रू हाई डेफिनेशन वीडियो के जरिए, एनिमेशन के जरिए उस फोटोसिंथेसिस को बताया जाता है कि जो लीफ होता है, पत्ता होता है एक पौधे का या पेड़ का, उसमें क्या क्या होता है। उसमें स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा में एयर कैसे वो सक करता है, सक करने के बाद वो फिर वो स्टेम से जो है वाटर किस हिसाब से लेता है, और उसका अंदर में क्या प्रक्रिया होता है, फिर वो जो है एक भोजन बनाता है, वो भोजन जो है ऑक्सीजन के रूप में बनता है और कार्बन को वो इनहेल करता है, ऑक्सीजन कार्बन सब चीज़ एक वीडियो के जरिए बताया जाता है। तो आपका पूरा जो है उसमें क्लियर हो जाए। आप अगर इतना बता देंगे, इतना ही बता देंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बायजूस का इंटरव्यू पूरा फेस कर सकते हैं। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और भी वो काउंटर क्वेश्चन एक इसके बाद एक काउंटर क्वेश्चन वो एक करना चाहेंगे कि चलिए एक कोई भी क्वेश्चन आपको दे देंगे कि जैसे ये क्या होता है, वो पूछ देगा कि a² + b² क्या होता है, या फिर न्यूटन का लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। तो बेसिकली वो आपको जानना चाहेंगे कि हाँ आप जो है अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ रुक जाते हैं या बताते हैं या क्या करते हैं, वो चीज़ जानना चाहिए। अगर आप बेसिकली ये सब छोटा छोटा सवाल होता है, इनका आप आराम से जाके मेरा दूसरा वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि वो किस किस टाइप का जो साइंटिफिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे। इसका जवाब अगर आपको नहीं भी आए तो आप ये बता दीजिएगा कि देखिए सर अभी जो है फ़िलहाल हमको शायद मैं बताऊं तो बच्चे को समझ में नहीं आ पाए। जो हमारे मेंटर होंगे, एकेडमिक काउंसलर होंगे, उस ऐप में डॉट क्लियरिंग सेशन है जिसके ज़रिए अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे ऑडियो वीडियो के ज़रिए में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। अगर आपको आता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप बता दीजिए बच्चे को। अगर नहीं आता है तो उसको घुमा के बता दीजिए कि हम तो अभी नहीं जान रहे लेकिन जो है गुरु हमारे वो बता देंगे आपको। तो रुकना नहीं है, बोलते रहना है। सेल्स में क्या है, आप जितना बोलेंगे उतना बेहतर है। तो आई होप कि किस हिसाब से इंटरव्यू देना है, क्या जवाब देना है, ये सारी चीज़ आप जान गए हैं। और अगर कुछ भी आप लोग को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख के जरूर पूछें। ईमेल आईडी है उस पर आप हमको मेल करें, आपको इसका जवाब दिया जाएगा।
कांटेक्ट करें। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।